जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिग जोश में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी से लेकर नवंबर 2024 तक के केंद्र सरकार की उन सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो कितने करोड़ रुपए? 2750 करोड़ रुपए। कितने? 2750 करोड़ रुपए। तो आइए अटल इनोवेशन मिशन के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बात करें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में नीति आयोग के तहत चल रहे अटल इनोवेशन मिशन को 2750 करोड़ रुपए आवंटन के साथ 31 मार्च 2028 तक जारी करने को मंजूरी दी है। तो कब तक जारी करने को मंजूरी दी है? 31 मार्च 2028 तक। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना को मंजूरी दी है। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? जो कैबिनेट पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र है, इस योजना को मंजूरी मिली है और यह योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो याद रखिएगा, भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। किस मंत्रालय के अंतर्गत? भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बात करते हैं बजट की। तो इसमें बजट कितना रहा है? 3435.33 करोड़ रुपए। बजट भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। फोकस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक बसों की खरीद और संचालन को सुविधाजनक बनाना, इसका उद्देश्य क्या था? इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और संचालन को सुविधाजनक बनाना इसका उद्देश्य था। तो उद्देश्य और लागत, इन दो चीज़ों को याद रखिएगा, ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है? बात करें बीमा सखी योजना की, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। तो किस स्थान से? पानीपत से। किस स्थान से? पानीपत से। आइए डिटेल में समझते हैं बीमा सखी योजना के बारे में। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 9 दिसंबर 2024 को, कब? 9 दिसंबर 2024 को हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना की शुरुआत करेंगे, जिसका उद्देश्य महिलाओं को LIC एजेंट के रूप में सशक्त बनाना। तो देखिए, इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि हाल ही में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाने वाला है। लॉन्च की तारीख कब है? तो 9 दिसंबर 2024 को। कब? 9 दिसंबर 2024 को। तो इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9,197 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9,197 करोड़ की बायोराइड योजना को मंजूरी दे दी है। इससे किस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा? तो किस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा? जैव प्रौद्योगिकी को। किसको? जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दी है, वह किस मंत्रालय के अधीन है? जो कैबिनेट ने विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दी है, वह किस मंत्रालय के अधीन है? तो याद रखिएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। कौन? विज्ञान धारा योजना। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बात करें नोडल मंत्रालय की, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो कि इसके नोडल मंत्रालय हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एकीकृत योजना, यह 3 मौजूदा अम्ब्रेला योजनाओं को एक केंद्रीय क्षेत्र योजना में विलय करती है। उद्देश्य की बात करें तो अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है? अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। तो देखिए, नोडल मंत्रालय और उद्देश्य, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने एक संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की है, जो किसी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। तो बात करें, केंद्र द्वारा एक संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू किया गया है, किसके लिए? युवाओं को वित्तीय सहायता
प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। आइए इसके उद्देश्य को समझते हैं। तो केंद्र ने एक संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की है, जिसे देश के युवाओं के कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। अद्यत योजना में बिना किसी जमानत के ऋण प्रदान किया जाता है, यानी कि बिना कुछ गिरवी रखे आपको ऋण दिया जाता है इस योजना के तहत, लेकिन सिर्फ युवाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, रेलवे एलपी एग्जाम में पूछा गया था कि पृथ्वी विज्ञान योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो किसके द्वारा? माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आइए डिटेल में समझते हैं पृथ्वी विज्ञान योजना के बारे में। कुल लागत की बात करें तो 4,797 करोड़ रुपए कुल लागत लगे हैं। समय अवधि की बात करें तो 2021 से 2026 तक चलेगा। कब से कब तक? 2021 से 2026 तक। उद्देश्य की बात करें तो पृथ्वी प्रणाली विज्ञान को बढ़ाना। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान को बढ़ाना इसका उद्देश्य हो जाता है। ये तीनों पॉइंट साथियों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया? किस मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय ने? शिक्षा मंत्रालय ने। और इसके मंत्री वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो याद रखिएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये प्रोग्राम जो कि छात्रों को नेतृत्व कौशल में सशक्त बनाना एक प्रायोगिक शिक्षण कार्यक्रम है। ये क्या है? प्रायोगिक शिक्षण कार्यक्रम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने उड़ान योजना को 10 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। यह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो योजना कौन सा है? उड़ान योजना। उड़ान योजना को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। यह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किस वर्ष शुरू की गई थी? वर्ष 2016 में शुरू की गई थी और 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि 2026 तक के लिए। कब तक के लिए? 2026 तक के लिए। बात करते हैं उड़ान की शुरुआत की। तो उड़ान की शुरुआत कब हुई थी? 21 अक्टूबर सन 2016 ईस्वी को की गई। उद्देश्य की बात करें तो हवाई यात्रा को अधिक किफ़ायती बनाना और छोटे और मध्यम शहरों को बड़े शहरों से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए साथियों, जो भी उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान पीएम मोदी द्वारा किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है? जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, पीएम मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है, लेकिन यह किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो याद रखिएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। किसके अंतर्गत आती है? जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत। तो देखिए, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। पहला, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और किस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत। इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। योजना के बजट की बात करें, 79,156 करोड़ रुपए इस योजना का बजट था। और उद्देश्य क्या था? यह जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य है, यह जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास पर केंद्रित है। तो याद रखिएगा, दोनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी। इससे किसे लाभ होगा? तो याद रखिएगा, सरकारी कर्मचारियों को। इससे किसे लाभ होगा? सरकारी कर्मचारियों को। भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी है। इससे किससे लाभ होगा? सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यह नई योजना से लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और यह पेंशन योजना के विकल्प के रूप में काम करेगी। देखिए, जो भी पेंशन योजना बंद की गई थी उसके अंतर्गत जो कि इस योजना को चालू किया गया है, जिसमें यह पेंशन योजना के विकल्प के रूप में काम करेगी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना को मंजूरी दी है। यह किस मंत्रालय के अधीन है? तो याद रखिएगा, यह किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय के। और वर्तमान समय में गृह मंत्री कौन है?
तो याद रखिएगा अमित शाह। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसके उद्देश्य की बात करें तो भारत में फोरेंसिक अवसंरचना को बढ़ाना। बजट की बात करें 2018-19 की अवधि के दौरान 2254.43 करोड़ रुपए इसका बजट था। उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, उद्देश्य पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में पीएम स्वनिधि में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। 2024 में पीएम स्वनिधि योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य जो कि शीर्ष पर रहा है। आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। यह योजना शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक माइक्रो क्रेडिट सुविधा है जो 50,000 रुपये तक के जमानत मुक्त ऋण प्रदान करती है। लॉन्च की बात करें तो सन 2020 में इसको लॉन्च किया गया था आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। तो याद रखिएगा ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। साथियों, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में 100% पूछे जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अदिति योजना किसके द्वारा शुरू की गई है। साथियों, इस क्वेश्चन को ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हाल ही में अदिति योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, तो याद रखिएगा राजनाथ सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा। तो आइए अदिति योजना के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो अदिति योजना किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? संदर्भ प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देना। उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम श्री योजना कब शुरू की गई थी। बात करें पीएम श्री योजना की तो कब शुरू की गई थी? वर्ष 2022 में। कब? वर्ष 2022 में पीएम श्री योजना शुरू की गई थी। बात करें पीएम श्री योजना की तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने पीएम श्री योजना को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। योजना के तहत 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। किस योजना के तहत? पीएम श्री योजना के तहत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने विकास के लिए उन्नत योजना शुरू की है। उन्नत योजना किससे जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा उद्योग मंत्रालय से। किससे जुड़ा हुआ है? उद्योग मंत्रालय से। ये उन्नत योजना के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। उत्तर पूर्वी परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना। उन्नत योजना को किस नाम से जाना जा रहा है? उत्तर पूर्वी परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना। किसके अधीन है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? पीयूष गोयल जी हैं। बजट की बात करें तो 10,037 करोड़ रुपए उन्नत योजना का टोटल बजट है। तो साथियों, आपसे एग्जाम में पूछा सकता है कि उन्नत योजना का बजट कितना है, तो याद रखिएगा 10,037 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कीर्ति योजना शुरू की है। साथियों, कीर्ति योजना की मोस्ट इंपॉर्टेंट डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि हाल ही में किस मंत्रालय ने कीर्ति योजना को शुरू किया है, तो याद रखिएगा खेल मंत्रालय ने। खेल मंत्रालय ने जो है कि हाल ही में कीर्ति योजना शुरू किया है। बात करें कीर्ति योजना की तो कीर्ति का सेंस होता है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। चंडीगढ़ में शुरू किया गया। कहाँ पे शुरू किया गया? चंडीगढ़ में। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य है देश भर में स्कूली बच्चों के खेल को बढ़ावा देना। क्या उद्देश्य है? देश भर में स्कूली बच्चों को खेल को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसने शुरू की। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो इससे क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसने शुरू किया। तो किसने शुरू किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। 1 करोड़ घरों में प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। कुल व्यय की बात करें तो 75,021 करोड़ रुपए इसके कुल व्यय हैं। तो साथियों, उद्देश्य और व्यय ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% हर घर जल योजना हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा
अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है 100% हर घर जल योजना हासिल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करें JJM की, यानी कि जल जीवन मिशन, शुरुआत हुआ था 15 अगस्त सन 2019 ईस्वी को। उद्देश्य है हर ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना। यानी कि जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हर ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? बात करें प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की, तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो आइए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बात करते हैं लॉन्च किया गया कब? नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या था? 10 मिलियन घरों में सौर पैनल लगाना। कितने घरों में? 10 मिलियन घरों में सौर पैनल लगाना। पॉइंट है, REC लिमिटेड 1.2 लाख करोड़ रुपए का वित्त पोषण करेगा। REC लिमिटेड जो है कि 1.2 लाख करोड़ रुपए का वित्त पोषण करेगा इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी कब प्रदान की गई? बात करें राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की, तो मंजूरी कब प्रदान की गई? याद रखिएगा, सन 2023 को। सन 2023 ईस्वी में हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की गई। साथियों, इस क्वेश्चन को भी डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। आइए हाइड्रोजन हरित मिशन के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। इस मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। राष्ट्रीय हरित योजना मिशन की घोषणा वित्त मंत्रालय द्वारा की गई थी। किस मंत्रालय के द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो साथियों, इसमें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को याद रखिएगा। तो साथियों, ये रहे आपके जनवरी से लेकर के नवंबर 2024 तक के केंद्र सरकार की भी सभी महत्वपूर्ण योजनाएं, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।